वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर जोर का जोड़ में मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और बहुत ही कमाल की इनिंग्स हमने देखी हैं। अगर हम बात करें तो ऐसी शानदार बॉलिंग हुई है कि 20 ओवर से पहले बिल्कुल 3 ही बॉल्स बाकी थी 20 ओवर्स मुकम्मल होने में और टीम को ऑल आउट कर दिया गया। डेफिनेटली एक टीम इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसके अंदर रुमान रईस भी थे। अगर हम देखते हैं तो और भी बहुत सारे बॉलर्स थे, लेकिन शाहिद ने बेहतरीन अंदाज में बॉलिंग का मुजाहरा किया और 4 आउट किए। खेल के शुरू में ही 5 ओवर्स तक जो है वो 5 विकेट्स जा चुकी थी टीम की। अब मतलब एक आधी टीम ऑल आउट हो जाए तो सूरत हाल डेफिनेटली बदल जाती है। अभी कुछ ही देर में मैं आपकी शाहिद से गुफ्तगू भी करवाऊंगी जिन्होंने 4 आउट किए हैं। एक बहुत बड़ी बात है, नॉर्थ हॉक्स के प्लेयर्स थे, क्योंकि उससे पहले अगर हम देखें तो नॉर्थ हॉक्स में इन्होंने एक मैच अपना विन किया है। इनका मोराल डेफिनेटली बहुत हाई था। टॉस जीत कर इन्होंने बैटिंग का फैसला किया और अपने ही फैसले के एक बोझ तले ये आ गए और उसके बाद ये ऑल आउट हो गए। और स्कोर भी बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि सिर्फ 111 का हदफ है। तो आपकी मुलाकात करवाती चलूँ उनसे जिनको अक्सर ही आप मेरे साथ देखते हैं मेरे शहर लाहौर में जोड़ का जोड़ स्टूडियो समा के स्टूडियो में। तो इमरान सुहेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। इमरान माइक प्लीज़ थोड़ा नज़दीक कर लीजिए। और यकीनन आपका सफ़र जो है वो अच्छा रहा होगा कराची तक का, और आप ऑल द वे लाहौर से कराची आए हैं। सबसे पहले तो ज़बरदस्त, क्योंकि मैं भी डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर तो पूरा टूर्नामेंट कवर करने आए हैं, लेकिन आई एम ग्लैड टू सी यू हियर। इमरान, अगर हम बात करें ये लीग तो डेफिनेटली हमें बहुत सारा टैलेंट दिखा रही है। अभी जैसे मैं शाहिद की बात कर रही हूँ, रुमान रईस तो एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन इमरान, अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में, हमारी ऑस्ट्रेलिया इज़ नेवर ईजी फॉर अस। सबसे पहले तो ये बात है कि ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए कभी आसान नहीं रहा, लेकिन हमारे प्लेयर्स, हमारे टॉप क्रिकेटर्स एक टीम का हिस्सा हैं। रेस्ट करवाने के बाद दोबारा से आए, ऑस्ट्रेलिया को पहले भी फेस कर चुके हैं, लेकिन हालात क्या पैदा हुए कि 40 ओवर्स के अंदर भी सिर्फ 203 रन हम बना चुके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो समा स्पोर्ट्स को बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया। मैं कहता था हमेशा कि समा स्पोर्ट्स बहुत आगे जाएगा, और जिस तरह से काम कर रहे थे सारे आपकी टीम, तैयब आप और सब लोग, अब आज इस नया नाज़माबाद में जो कराची प्रीमियर लीग हो रही है, ये वो चीज़ शो करती है कि जो आपका स्पोर्ट्स का पैशन है ना, हाँ। जो आप रौला डालते थे कि यार स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना है, तो ये क्रेडिट आपको जाता है। अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप बड़े बड़े इवेंट्स खुद से भी लीग्स ऑर्गेनाइज करो। मैं वो देख रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे। अब कमिंग बैक दोबारा से वो ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ शुरू हुई है आज, और पाकिस्तान का आगाज़ मायूस कुन रहा। जब हमने इंग्लैंड से खुशियां हासिल की जीत के बाद, तो मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि ये खुशियां जितनी मनानी है पाकिस्तान में मना लें, क्योंकि उसके बाद फिर से वो सफ़र दोबारा से शुरू होगा जिसमें हमें मुसलसल शिकस्तें हुई। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को अगर आज आप देखें और अपनी क्रिकेट को देखें तो आप आज भी 10 साल पीछे खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया आपसे आज भी 10 साल आगे है। उनका जो वनडे क्रिकेट वाइट बॉल खेलने का स्टाइल है, वो स्टाइल वही रहा है जो वो हमेशा से खेलते आए हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान ने 203 जो रन्स बनाए, आप 46 ओवर्स गलबन मेरे ख्याल उन्होंने खेले, और ऑस्ट्रेलिया ने अपना मतलूबा हदफ 30 ओवर समथिंग में उन्होंने मुकम्मल कर लिया। हम हमेशा वाइट बॉल में स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, और आपने भी बहुत सारे प्रोग्राम में स्ट्राइक रेट की बात की। हम भारत की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं। इंग्लैंड ने टेस्ट मैच भी किस स्ट्राइक रेट से खेला ये आपको पता है। अब अंदाज़ा ये लगा लें कि आपके बैट्समैन जिन्होंने कम बैक किया है, बाबर सबके फेवरेट, सबके फेवरेट हैं, नो डाउट। हमें बहुत तनकीद सुननी पड़ती है उनके शायकीन से कि जी जरा बाबर की परफॉर्मेंस खराब होती है, बाबर की परफॉर्मेंस खराब होती है तो हमें सुनना पड़ता है। और अगर हम बात करते हैं तो लोग हम पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं, जी आप ये बात कर क्यों रहे हैं? या तो हम अपने मुंह में पट्टी लगा लें, या अपने आंखों पे पट्टी लगा लें, या फिर बाबर परफॉर्म करने लग जाएं और कहें जी बाबर कुछ करे ना करे, Babar is the king. Imran, listen, why do we consider Babar Azam? Because he is the top cricketer of Pakistan and any responsibility comes to him. जब भी बात होती है स्कोर की तो ये जिम्मेदारी, बुनियादी जिम्मेदारी बाबर आजम की, मोहम्मद रिजवान की बैटिंग के अंदर है, बिकॉज दे आर द टॉप क्रिकेटर्स। वो ए कैटेगरी में हैं। तो बाद में मतलब आप देखें शाहीन नसीम शाह से तो गिला ही नहीं बनता। वो तो बाबर की पावर को चेक करें आप। बाबर की पावर, लोग जो उनके खिलाफ सुनना नहीं चाहते
वो भी आपको नीचे गलत कमेंट करते हैं कि आप उसके खिलाफ बात क्यों करते हैं। क्रिकेट बोर्ड ने उनको बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद टेस्ट क्रिकेट में निकालने के बावजूद उन्हें पहले नंबर पर रखा, रिजवान को रखा। मतलब क्यों, क्या वजह है ये सारी कि बाबर को इतनी प्रायोरिटी, बाबर करे ना स्कोर। Because half of the cricket community is after बाबर आजम, उनकी एक बहुत बड़ी अच्छा, fan following है। मैं मिसाल देता हूँ, आज बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर हो जाते हैं किसी वजह से या उनका करियर ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपके पास क्या प्लेयर नहीं है? क्या जो आप बाद में प्लेयर लेके जाते हैं वो डिसेबल हैं? क्या उनकी आंखें ज़रा कम देखती हैं, पावर कम है, सब कुछ है? जब आप क्या कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स को डीमोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ बाबर ही है और कुछ नहीं है। बाबर आज फिर 36-37 पे आउट हो गए, करते हैं ना 100 कम बैक किया था। हाँ। तो जो उनके हक में बात करते हैं डिजिटल मीडिया पे, खामोश हो जाते हैं। बात करें ना, क्यों नहीं 100 किया? कर रही होती तो इमरान, हमारी आज गुफ्तगू बिल्कुल मुख्तलिफ होती। आई मस्ट से पाकिस्तान मैच हार भी जाता, बाबर आजम की सेंचुरी होती, बाबर आजम के 70 रन भी होते, तो लिटरली हमारी गुफ्तगू फर्क होती। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, बाबर ने अगर रन्स किए होते तो हम यहाँ पर कुछ और बात कर रहे होते। आपने रेस्ट करवाया 4 फास्ट बॉलर्स को, आपने शाहीन को नहीं, उन्होंने आगे परफॉर्म किया। अच्छा, बाबर से ज्यादा रन तो नसीम शाह ने बना दिए। यस, यही मैं कहने लगा था, आपके सेकंड टॉप स्कोरर जो है वो नसीम शाह है। वो छक्के मार रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी छक्के मार रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी 24, 25, 26 कर रहे हैं, नसीम शाह 40 कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि आपकी टीम क्या कर रही है। मतलब आपने आज फिर डेब्यू करवाया अपने लाडले को, साइम अयूब को। हाँ। साइम अयूब ने क्या किया? मैं कहता था कि ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीकन उल्टे शॉट नहीं खेलने देंगे। ओ भाई, क्रिकेट कुछ और है, बस कर दो लाडले बनाना। पहले से लाडलों से जान नहीं छूट रही, और कितने लाडले बनाओगे? लाडलों का क्या पूरा स्क्वाड बनाना है? इतने लाडले खिला दिए कि पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है, आपको देखिए पिछले जिन लोगों को आपने इग्नोर किया उन्होंने आपको जितवाया, और जो आपके लाडले हैं वो आपको हरवाते हैं। तो हारिस रऊफ हमारे एक ऐसे बॉलर हैं जो कि डेड ओवर्स के लिए हम उनको जानते हैं कि उस वक्त जहां हमें शदीद ज़रूरत है विकेट्स की, वहां पर हारिस रऊफ विकेट्स निकाल लेंगे। और हारिस रऊफ तो बिग बैश के माहिर हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज उनके लिए तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते हुए लोगों का मसला होता है। हारिस रऊफ तो ऑस्ट्रेलिया के पिचेस के माहिर हैं, तो हारिस रऊफ भी मतलब चौके खा रहे हैं वहां पर, और कहा ये जा रहा है कि बैटिंग मुश्किल थी, तो हारिस रऊफ को कैसे फिर इतने ज्यादा रन? हारिस ने आज विकेटें ली हैं। बदकिस्मती ये रही है कि हम 2 विकेटों से सिर्फ मैच हारे हैं, लेकिन अच्छा खेले हैं। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेली, लेकिन एट द एंड आपको जितवाया किसने? बॉलर। आपकी ये परफॉर्मेंस जो क्लोज टू लेके आए हैं, जितवाया नहीं, क्लोज आए हैं, बॉलर्स की वजह से आए हैं। अदरवाइज बॉलर अगर वो भी रेस्ट करके आए हैं, अगर वो भी फटीक वाले होते, अगर वो भी मुसलसल खेल रहे होते, तो शायद उनसे भी ये परफॉर्मेंस होती। तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि बैट्समैन को कहें कि प्लीज़ स्ट्राइक रेट तेज़ करें, तेज़ खेलने से आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ जो है वो दूसरी इनिंग्स का आगाज़ हो चुका है। हदफ बहुत ही आसान है, सिर्फ 111 रन हैं, और मेरे ख्याल में कि अगर तो तसलसल के साथ बैटिंग की जाती है, विकेट्स बचा ली जाती हैं, तो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। और ये पहला चौका लग चुका है। सो लेट्स सी के सिचुएशन क्या होती है। तब तक के लिए मुझे और इमरान को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है फिर कुछ ही देर बाद। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।